ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? बलि वेदी, जिसने हमको पैदा किया और इतनी बड़ी दुनिया दी, उसके लिए हम बलि देंगे। केन, उसको रख दो। नहीं, खाना नहीं। वो तुम्हारा नहीं, वो परमेश्वर के नाम हो चुका। तुम्हें दूसरा देंगे। केन, मैं और लाती हूँ। पर ये अच्छी बात नहीं। केन को समझ में आना चाहिए कि क्या उसका है और क्या उसका नहीं है। बच्चा है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हे परमेश्वर, तू जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, हे परमेश्वर, तूने जो हम सबको बनाया है, हे अनादिकाल परमेश्वर, तू जो सबसे बड़ा है, हम तुझे याद करते हैं और हम तेरे नाम पर ये बलि लाए हैं। हमारी ये भेंट स्वीकार कर। केन भाई, मुझे भी दो, मुझे भी खाना है। फिर आ गया। केन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, हाबिल को उठा रहा हूं। केन, उसे तंग मत करो, सोने दो। सोता ही रहता है हमेशा। केन, ये अच्छी बात नहीं। हाबिल को सताना, भेड़ बकरियों को तंग करना। कल से तुम मेरे साथ खेतों पर चलोगे, जमीन से अनाज पैदा करोगे। भेड़ बकरियों की देखभाल हाबिल करेगा। सुबह तैयार रहना और चलना मेरे साथ। केन भाई, इसको क्या हुआ? टांगे तोड़ दी मैंने इसकी। अब कभी मेरे खेत में नहीं घुस सकेगी। ये तुमने किया? हाँ, जो भी मेरे खेत में घुसेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इसलिए कहता हूं, तुम अपनी ये भेड़ बकरियां संभाल कर रखो। केन भाई, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आता है तो आता है, तुम्हारा क्या जाता है? केन भाई, मैं तुम्हारे खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देता हूं, फिर ना कोई अंदर आ पाएगा और ना बेचारा बेकार में जख्मी होगा। रुको, तुम अपनी फिक्र करो और मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो। पत्थर लगाने मुझे भी आते हैं। मैं तो बहुत बड़े इलाके के चारों तरफ पत्थर लगाने वाला हूं। खेत भी उसी में होगा और जन्नत जैसा बाग भी उसमें होगा। खुदा से मुकाबला करोगे? मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हारे सीने में दर्द क्यों होता है? तुम जाओ, अपनी भेड़ चराओ। मेरी जन्नत में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं होगी। ठीक है भाई, मत आने देना, पर अभी घर की जन्नत में तो चलो। वो जन्नत भी तुम्ही को मुबारक, आखिर लाडले भी तो तुम ही हो। हाबिल, तुम जाओ, मैं यहीं पर सोऊंगा। हट 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 हट। केन, मैं जानती थी कि तू घर नहीं आएगा। तुझे खुले खुले खेत बहुत पसंद है। देख, इसीलिए तेरा खाना मैं यहीं पर ले आई। माँ, अंदर नहीं जाना। क्यों? अंदर जाने से क्या होगा? केन भैया कहता है, अगर कोई अंदर घुसा तो वह उसकी टांगे तोड़ देगा। हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था माँ, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। आओ, अंदर आ जाओ। हाबिल, तुम भी आ जाओ। नहीं माँ, मुझे डर लगता है। मुझसे नहीं, तुम्हारे गुस्से से।
अच्छा ठीक है, तू जा बाबा के पास, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा माँ। हुर 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 ह, 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 ह। केन, मैं जानती हूँ तू अच्छा है। हमें ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हमें परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए, है ना? जब तेरी फसल पक जाएगी, तब उसमें से कुछ हिस्सा हम परमेश्वर को बलि में देंगे। फिर परमेश्वर और ज्यादा देंगे। ये केन, हाबिल, जल्दी आओ, यहाँ सब तैयारियां हो चुकी है। आता हूँ। बलि चढ़ानी है या अनाज को आग में झोंकना है? मैं इतनी मेहनत और पसीना बहाकर फसल उगाता हूँ। ये मेरी भेंट है, चढ़ा दीजिए, फिर परमेश्वर और देगा। तुम्हारा हाबिल बहुत अच्छा है, इसके मन में विश्वास है। केन भी बहुत अच्छा है, इसके मन में भी विश्वास है। हाबिल, अपनी भेंट बलि वेदी पर रखो। केन, अब तुम भी अपनी भेंट वेदी पर रखो। परमेश्वर ने केन की भेंट स्वीकार नहीं की। रुको केन भाई, केन भाई, केन भाई। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर ने उससे कहा, केन, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट भी कबूल नहीं की जाएगी? यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप की लालसा तेरी ओर होगी और तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। पाप पर प्रभुता कर, पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना करने दे। केन भाई, केन भाई, केन भाई, केन भाई। या फसाद की सारी जड़ तुम हो। तुम नहीं थे तो माँ बाप का लाडला मैं था। बहुत अच्छे हो तुम, है ना? अब ऐसे ही पड़े रहो, तभी अच्छे लगोगे। केन, हाबिल, कहाँ हो तुम? हाबिल, हाबिल उठ मेरे भाई, देख माँ बुला रही है। हाबिल, हाबिल, जल्दी उठ मेरे भाई। हाबिल। केन, तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का पहरुआ हूँ, पहरेदार हूँ? केन, तुमने पाप किया है। वो जमीन साक्षी है जहां तुम अपने भाई का खून बहा कर आए हो। अब भूमि का भी श्राप है तुम पर। अब भूमि तुम्हें उपज और भी कम देगी और तुम भागते रहोगे किसी भगोड़े की तरह, और तुम पृथ्वी पर भटकते रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, नहीं, मेरी बर्दाश्त से कई ज्यादा है मेरी सजा। अनजाने में मुझसे ये पाप हुआ है। अगर परमेश्वर मुझे माफ करने वाला है तो मैं उससे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। सुनो केन, तुमने जो कहा मैंने सुना, लेकिन तुमने अपने भाई की हत्या की है, इसीलिए मैं तुम्हें दाग देता हूँ। और हर वो मनुष्य जो अपने भाई की हत्या करेगा तुम्हारी तरह माथे पर दाग लेकर घूमेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई भाई की हत्या करे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो हाबिल है।
इसे क्या हुआ है? हाबिल, हाबिल, हाबिल बेटे, क्या हुआ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने कहा, हम मिट्टी से बने हैं और फिर वापस मिट्टी में मिल जाया करेंगे। हाबिल, हाबिल, इसमें तो सांस नहीं है। हाबिल की सांस परमेश्वर ने वापस ले ली। क्या इसकी सांसें परमेश्वर वापस कर सकते हैं? हाबिल मर चुका है। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने वापस ले लिया। हाबिल, हाबिल मेरा बेटा।